एक सेकंड रुको, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब आप कुछ तो सोच रहे हो। या तो तुमने क्लॉड के बारे में पहले कहीं सुना है, या फिर तुम चैट जीपीटी यूज करते हो और सोच रहे हो कि इससे भी कुछ बेस्ट हो सकता है क्या, या फिर तुम एक क्रिएटर, डिजाइनर और स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि मुझे क्लॉड एआई भी सीखना चाहिए। तो अगर तुम रेडी हो तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम है सुस्तार और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं, क्लॉड क्या है, क्लॉड दूसरे एआई टूल से अच्छा क्यों है, उसके कुछ फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद में हम उसके मॉडल समझेंगे जैसे कि हाईक्यू, सोनेट, ओपस और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट मास्टरी, क्योंकि बिना प्रॉम्प्ट लिखे आप कैसे अच्छे रेस्पॉन्स क्रिएट कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रो लेवल के प्रॉम्प्ट भी बनाना सिखा दूंगा और वीडियो के एंड में हम 3 स्पेशल यूज केसेस समझेंगे जो कि होंगे कंटेंट क्रिएटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स के लिए। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट तुम मिस मत करना। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद व्हाट इज क्लॉड। क्लॉड एक एआई असिस्टेंट है जो बनाया है एंथ्रोपिक ने। एंथ्रोपिक एक सेफ्टी कंपनी है। क्लॉड सिर्फ पावरफुल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक फिलोसॉफी के साथ बनाया गया, सेफ, हेल्पफुल एंड हॉनेस्ट। अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि ऑलरेडी चैट जीपीटी हम यूज कर ही रहे हैं तो क्लॉड को क्यों यूज करें। वैलिड क्वेश्चन है। देखो इस बात को समझो कि जो चैट जीपीटी है वो डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें होती है उनका एकदम आपको परफेक्ट आंसर देता है, लेकिन क्लॉड तुम्हारा एक ऐसा समझ लो कि स्मार्ट दोस्त है। वो तुमको हर एक चीज में हेल्प करता है और इन डिटेल हेल्प करता है। और जो क्लॉड है वो कंटेंट ज्यादा समझता है, ज्यादा नॉसेंस आंसर देता है, और जब तुम्हारा टास्क कॉम्प्लेक्स होता है, राइटिंग हो, कोडिंग हो, एनालिसिस हो, वहां क्लॉड जेन्युइनली शाइन करता है। एक और चीज, क्लॉड का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो बहुत बड़ा है। तुम एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट या फिर कोई बहुत बड़ा स्क्रिप्ट या स्टोरी या फिर तुम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी दे सकते हो। और ट्रस्ट की बात करें तो एंथ्रोपिक ने इसको बनाया एक फ्रेमवर्क से। उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। तो क्लॉड को समझाया गया है कि वो हेल्पफुल रहने के साथ साथ हॉनेस्ट भी रहे, ताकि एक छोटे से आंसर के लिए वो तुमको मिसलीड ना करे। तो एक बार हम इंटरफेस समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि क्लॉड को रन कैसे करना है। देखिए आप क्लॉड की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लॉगिन मांगेगा, आपको गूगल से इसको लॉगिन कर लेना है। अब आप देखेंगे इसका इंटरफेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ये तुमको चैट बॉक्स मिल जाता है जैसे तुम्हें चैट जीपीटी में मिलता है और हर एक एआई टूल में मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ फीचर्स रहते हैं जैसे कि फाइल्स को अपलोड करना, स्क्रीनशॉट्स लेना, प्रोजेक्ट्स को ऐड करना, स्किल्स एक अलग फीचर है इसके अंदर, फिर कनेक्टर्स को ऐड करना, और ये वेब सर्च एंड यूज स्टाइल है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मॉडल्स मिल जाते हैं। मॉडल्स के बारे में हम लेटर ऑन अच्छे से बात करेंगे। और यहाँ पर तुमको इसी के साथ साथ वॉइस मोड भी मिल जाता है, तो तुम बोलकर भी बात इसको समझा सकते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट दे सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज क्लॉड फीचर्स ओवरव्यू। यहाँ पर मैं तुमको कुछ फीचर्स बताऊंगा जो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बोरिंग नहीं होंगे, एकदम प्रॉपर्ली मैंने उसको अरेंज किया है और इसी के साथ साथ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करता चलूं। सबसे पहला फीचर है वो है क्लॉड चैट। ये आपका नॉर्मल जैसे चैट जीपीटी पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट देके उससे रेस्पॉन्स लेते हो उसी तरीके से है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं यहाँ पर, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। अब देखो इसने जो रेस्पॉन्स दिया है कितना स्ट्रक्चर्ड है। अब इसका एक किलर फीचर है जो कि आर्टिफैक्ट्स। इसमें क्या होगा, जब भी तुम इसे इंस्ट्रक्ट करोगे और ये रेस्पॉन्स देगा तो ये रेस्पॉन्स तुमको एक अलग विंडो में देगा, और जो विंडो है वो राइट साइड के अंदर आ जाएगी, जिसको तुम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर तुम उसको एडिट करने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो फीचर है वो मेरे को एकदम टॉप नॉच लगता है, क्योंकि वो इन डिटेल ये सारी बातें यहाँ पर देता है। नाउ गोइंग टू द सेकंड फीचर जो कि है क्लॉड कोड। जो बिगिनर डेवलपर्स है उनको बहुत हेल्प करेगा ये, और जो ऑलरेडी डेवलपिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। अब इसमें क्या क्या चीज है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्लॉड कोड मतलब क्लॉड तुम्हारे लिए कोड लिख सकता है, डिबग कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है और इंप्रूव भी कर सकता है। तुम कोड के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो ये मैटर नहीं करता है, तुमने कभी कोड लिखा है या नहीं लिखा है ये भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ तुम्हें इसको इंस्ट्रक्ट करना आता है। ये तुमको पाइथन स्क्रिप्ट्स बना के दे सकता है, एक्सेल फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकता है, या वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर भी ये आपको दे सकता है। तुम्हारी जो प्लेन हिंदी और इंग्लिश के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उन्हीं के बेसिस पे आपको ये रेस्पॉन्स करेगा। जैसे कि मैंने क्लॉड में टाइप किया, मुझे एक सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट चाहिए जो 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करे बिगिनर फ्रेंडली कमेंट्स के साथ। तो आप देखोगे यहाँ पर क्लॉड ने पूरा कोड लिखा है, कमेंट्स के साथ एक्सप्लेन किया है और आउटपुट भी बताया। आई थिंक बिगिनर इजीली यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। और एडवांस यूजर्स के लिए क्लॉड टर्मिनल बेस्ड वर्क भी करता है। ये एक पावरफुल टूल है, जो भी तुम डेवलपर्स हो एक बार जरूर से एक्सप्लोर करना। नाउ द थर्ड फीचर इज जो कि सबसे फेवरेट रहता है हमारा, राइटिंग एंड रिसर्च। ये क्लॉड का आई थिंक सुपर पावर है। अब चाहे तुम कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक रिसर्च, ईमेल ड्राफ्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, रेज्यूमे बनाना, क्लॉड इन सब में वर्ल्ड क्लास है भाई। तुम इसको हर एक चीज पे इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि इसको थोड़ा सिंपल भाषा में हमको समझाओ, ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा जेंजी टाइप होना चाहिए, तो हर एक चीज को ये समझता है और तुमको उसके बेसिस पे आंसर देता है। और इसी के साथ साथ इसकी सबसे अच्छी बात है, ये तुम्हारी टोन को भी एडजस्ट करता है, जिस टाइप की तुम टोन चाहते हो। जैसे कोई मोटिवेशनल टोन है, जैसे कोई एजुकेशनल टोन है, तो वो राइटिंग और रिसर्च के अंदर तुमको उसमें बहुत हेल्प करेगा। अब जैसे कि एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम कि एक प्रोफेशनल येट फ्रेंडली ईमेल लिखना है जो एक क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिले के बारे में इन्फॉर्म करे, टोन एम्पैथेटिक हो बट कॉन्फिडेंट भी। देखा, एक परफेक्ट बैलेंस, ना ज्यादा एपोलोजेटिक ना ज्यादा कैजुअल। ये क्लॉड की टोन अवेयरनेस। और रिसर्च के लिए क्लॉड को तुम एक टॉपिक दो, एक एंगल दो और एक स्ट्रक्चर दो,
और वो उसके रेस्पॉन्स में तुमको एक स्ट्रक्चर्ड समरी देगा जिसके साथ में प्रॉन्स कॉन्स हर एक चीज मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करेगा ये तुम्हें। और इसी के साथ साथ ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ, कुछ इंटरनेट सर्चेस के लिए तुमको एक बार वेरीफाई करना होगा, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए भाई ये एकदम परफेक्ट है। नाउ गोइंग टू द फीचर नंबर 4, कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज जो क्लॉड की सबसे बेस्ट है। यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स, विजन्स एंड लॉन्ग फॉर्म की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना। जब भी तुम क्लॉड को कोई डॉक्यूमेंट देते हो जैसे कि पीडीएफ, एक्सेल फाइल या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, ये उसको अच्छे से एनालाइज कर लेता है। इसके बाद में तुम्हें जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मान लो तुम्हारा 1000 वर्ड्स का पीडीएफ था, तुम उसको बोल दो 50 वर्ड्स के अंदर इसको समराइज करो, मुझे पॉइंटर्स में दो, मुझे टेबुलर फॉर्म के अंदर दो, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दो, माइंड मैप के फॉर्म में दो। ये तुम्हारी बात मानेगा सीरियसली और ये डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है विदाउट एनी मिस्टेक। सेकंड इज लॉन्ग फॉर्म टास्क। कोई भी बड़े टास्क हो गए जैसे कि 5000 वर्ड के अंदर आपको कुछ एक ब्लॉग पोस्ट चाहिए या कोई बिजनेस प्लान बनाना है या फिर एक बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटजी बनानी है, जैसे कि मान लो यूट्यूब है, सोशल मीडिया, उनकी कोई स्ट्रेटजीज बनानी है, प्लानर्स बनाना है, जो तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म टास्क होंगे वहां पर भी ये एकदम बेस्ट है भाई। एंड द थर्ड इज प्रोजेक्ट फीचर। इसमें क्या होता है कि तुम प्रोजेक्ट के अंदर जो भी वर्किंग करते हो उसको क्लॉड ध्यान में रखता है। मतलब कि तुमने एक बिजनेस को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में तुम जो भी टास्क करवा रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरा बिजनेस इससे रिलेटेड है। जैसे कि मान लो मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये यूट्यूब चैनल में मेरी ये चीज है, तो बार बार फिर से बताना नहीं पड़ेगा तुम्हें कि मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर ये है, ये नीच है, इस टॉपिक के हम वीडियोस डालते हैं, कितने दिन के बाद हम वीडियोस डालते हैं। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में तुम 1 बाय 1 करके उनको इंस्ट्रक्ट करो और आप उसका रेस्पॉन्स ले सकते हो। इसी के साथ साथ क्लॉड कोवर्क और क्लॉड स्किल्स भी है, जो कि इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी मुझे तुम्हें बतानी है। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो कि है वेयर क्लॉड इज बेस्ट यूज्ड। कहां पर क्लॉड सबसे अच्छा काम करता है? तो यहाँ पर सबसे पहला आता है लॉन्ग फॉर्म राइटिंग, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, स्क्रिप्ट्स, रिपोर्ट्स, ईमेल्स। क्लॉड यहाँ पर बेस्ट काम करता है। क्लॉड कंसिस्टेंटली आपको हाई क्वालिटी आउटपुट देगा। सेकंड इज कोडिंग असिस्टेंट, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, मिड लेवल टास्क के लिए कोड एक्सप्लेन करना, डिबग करना, रिफैक्टर करना। थर्ड इज एनालिसिस एंड रीजनिंग। तुम क्लॉड को एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दो, बिजनेस डिसीजन, एथिकल डायलेमा, स्ट्रेटजी, और वो मल्टीपल एंगल से भी सोच सकता है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, जेन्युइन रीजनिंग है। एंड द फोर्थ इज क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लॉड के क्रिएटिव सजेशन जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड है और फ्रेश होते हैं। अगर तुम भी स्टक फील हो रहे हो तो क्लॉड से 20 आइडियाज मांगो, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, उसमें से एक ना एक आइडिया तुम्हें हेल्प करेगा। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम कभी आइडिया सोच रहे हैं तो आइडियाज आ ही नहीं रहे होते हैं, तो तुम उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से एंड देन आफ्टर तुम उसे बोलो कि मुझे 20 to 25 आइडियाज दो। मैं तुमको पक्का बोल रहा हूँ कि उसमें से तुमको 1 से 2 आइडियाज तुम्हारे लिए पसंद भी आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की, क्योंकि क्लॉड जितना हॉनेस्ट है हमको भी उतना हॉनेस्ट रहना पड़ेगा। अब तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि क्लॉड इंटरनेट सर्च एकदम परफेक्ट नहीं बता सकता। ये आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज, करंट अपडेट्स ये आपको एकदम एक्यूरेट नहीं देगा, आपको उसके लिए वेरीफाई करना होगा। सेकंड इज इमेज जनरेशन। अभी क्लॉड के अंदर कोई भी इमेज जनरेशन जैसी चीज नहीं है, लेकिन अभी अभी ओपस 4.7 आया है और उसके अंदर क्लॉड डिजाइन है। तो क्लॉड डिजाइन में मैंने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है अभी, तो उसके बेसिस पे मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इमेज जनरेशन के लिए अभी क्लॉड वर्क नहीं कर रहा है। और कभी कभी नीच टेक्निकल डोमेन्स जो होते हैं वहां पर क्लॉड आपको लग सकता है कि ये सही आंसर दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं बार वहां पर भी वो रॉन्ग हो सकता है। लेकिन तुमने खुद ने देखा फर्क नहीं पड़ता, ये 2 से 3 लिमिटेशंस है, क्योंकि क्लॉड कितना अच्छा बाकी सारे फील्ड्स में काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्लॉड के मॉडल्स की। क्लॉड के बेसिकली 3 मॉडल्स है, हाईक्यू, सोनेट और ओपस। ओपस इसमें सबसे लेटेस्ट है भाई। अब देखो ये तीनों फीचर्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जो आपका क्लॉड हाईक्यू है ये तुम्हारा हैचबैक है, फास्ट, अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट, सिंपल टास्क के लिए परफेक्ट है, क्विक क्यूएनए, शॉर्ट समरीज, बेसिक राइटिंग। सेकंड इज क्लॉड सोनेट। क्लॉड एआई पे मोस्टली यूज करोगे मोस्ट टास्क के लिए, जैसे कि राइटिंग, कोडिंग, एनालिसिस, ये यहाँ पर सबसे बेस्ट वर्क करता है भाई। सोनेट बहुत कैपेबल है। अगर तुम फ्री प्लान के अंदर चलाओगे तो तुमको सोनेट मिलेगा, मतलब कि तुमको हाईक्यू तो फ्री में मिलेगा ही, उसी के साथ साथ तुमको सोनेट भी मिलेगा। सिर्फ एक ओपस आपको फ्री में नहीं मिलता है। और ओपस क्या क्या कर सकता है देखिए, ओपस जो है वो मोस्ट पावरफुल टूल है, मोस्ट नॉनसेंस है, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, डीप एनालिसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसके लिए तुमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये वर्थ इट है भाई। अब फ्री प्लान में तुम सोनेट यूज कर सकते हो, जो कि आई थिंक तुम्हारे 90% टास्क को कंप्लीट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि तुम अगर शॉर्ट आंसर्स ले रहे हो वो तुमको 2 से 3 बार चैट करने देगा। लेकिन अगर तुमने एक ही बार में कोई लॉन्ग टास्क उसको दे दिया है तो वो एक बार करेगा, फिर तुमको बोलेगा कि कुछ देर बाद आना, क्योंकि तुम्हारा फ्री प्लान है। तो वो तुमको एक गैप दे देगा 4 to 5 आवर्स का, कि उसके बाद में तुम फिर से चैट
कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉम्प्ट मास्टरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर तुम एक भी चीज को मिस मत करना यार, इस चीज को तुम ध्यान से समझना, क्योंकि प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज है, बिना प्रॉम्प्ट के तो तुम क्या ही करोगे, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज है जिसको अगर तुमने मास्टर कर लिया ना, तुम्हारे रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे और बहुत रिफाइंड होंगे, तुमको बार बार एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बैड प्रॉम्प्ट और एक गुड प्रॉम्प्ट में क्या फर्क होता है तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बैड प्रॉम्प्ट में हम सीधा ही लिख देते हैं, बहुत बार ब्लॉग पोस्ट लिख दो हमारे लिए, लेकिन गुड प्रॉम्प्ट के अंदर हमेशा हर एक चीज डिटेल में होगी। जैसे कि एक 100 वर्ड्स का हिंदी ब्लॉग पोस्ट लिखो, टॉपिक है रिमोट वर्क के 5 हिडन बेनिफिट्स, टोन कन्वर्सेशनल रखो, यंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स इंक्लूड करना, और एंडिंग में एक मोटिवेटिंग लाइन रखो। अब क्लॉड के पास हर एक चीज है, एक डायरेक्शन है, एक टोन है, वो तो आपको वो एक स्ट्रक्चर्ड आंसर देगा। अब ये तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट था, लेकिन अगर तुमको द बेस्ट एडवांस लेड प्रॉम्प्ट चाहिए तो तुमको क्या करना होगा, मैं तुमको एक चीट शीट दे देता हूं। तो यहां पर देखिएगा आप, टिप नंबर 1, रोल दो क्लॉड को। तुम उसको बताओ कि तुम मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, या फिर तुम सोशल मीडिया एनालिस्ट हो, या फिर तुम स्ट्रेटेजिस्ट हो। या सेकंड टिप इज फॉर्मेट स्पेसिफाई करो कि मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, मुझे टेबल फॉर्म में चाहिए, मुझे तो फॉर्मेट आपको क्लियर करना जरूरी है। टिप नंबर 3 इज एग्जांपल्स दो। तुम उसको कुछ एग्जांपल्स दे दो कि मुझे इस टाइप का टोन चाहिए, मुझे इस टाइप की चीज चाहिए, ताकि वो एक रेफरेंस ले लेगा। एंड द फोर्थ टिप इज कॉन्स्टेंट्स लगाओ, जैसे कि मुझे 200 वर्ड्स के अंदर ये कंप्लीट करके दो, ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करना। ये सारे कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो कि आपको इंक्लूड करने हैं अपने प्रॉम्प्ट में। एंड द फिफ्थ टिप इज इटरेट करो, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट टाइम में इंस्ट्रक्शन दोगे और रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आप चैट करके अपने जो रेस्पॉन्स को है वो आप रिफाइन कर सकते हो। तो ये जो टिप्स थी प्रॉम्प्ट के अंदर आप इंक्लूड करना मस्ट मस्ट मस्ट, ताकि तुम्हारे प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छे से हो। एक चीट शीट मैंने बना के दी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, तो उसका पीडीएफ तुम डाउनलोड कर लेना, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए मुझे भी इंतजार था और आपको भी इंतजार था, जो कि है कुछ रियल यूज केसेस, कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड एज अ वीडियो एडिटर आप क्लाउड को किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। आप लोग एक कांस्टेंट बैटल फाइट करते हो, जैसे कि आइडियाज, स्क्रिप्ट्स और टाइम तुम्हारे पास बहुत कम होता है, और उस कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए होते हैं, तो वहां पर तुम्हें क्लॉड बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पर 2 से 3 चीजें हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। अब देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें टाइम तो लगता ही है, उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा आइडियाज ढूंढना, हर एक चीज को एक्सप्लोर करना काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद भी अच्छा हुक मिले ना मिले, अच्छा मेन जो टॉपिक्स है हमारे अंदर के वो मिले ना मिले, या फिर एक अच्छा सीटी हम बना पाए या ना बना पाए, क्लॉड आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। तो इसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है। मैं आपको एक हिंदी प्रॉम्प्ट बता रहा हूं, एक बार समझना, उसके बाद बताता हूं तुम्हारे लिए सरप्राइज क्या है। मुझे एक 10 मिनट यूट्यूब वीडियो का स्क्रिप्ट चाहिए इंस्टाग्राम रील्स के लिए, बेस्ट कैमरा सेटिंग्स फॉर 2026, ऑडियंस बिगिनर क्रिएटर्स, टोन कन्वर्सेशनल इंग्लिश, इंक्लूड करो हुक 30 सेकंड्स, 5 मेन टिप्स विद एक्सप्लेनेशंस और एक एंगेजिंग आउटरो विद सीटीए। ये प्रॉम्प्ट जब तुम क्लाउड को दोगे, ये तुम्हें बेस्ट पॉसिबल रेस्पॉन्स देगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैं आपको जितनी भी यूज केसेस बताऊंगा, चाहे कंटेंट क्रिएटर में या फिर ग्राफिक डिजाइन या वीडियो एडिटिंग में, इन सब के जो प्रॉम्प्ट्स है वो मैंने एक पीडीएफ के अंदर बना के रखे हैं। उसमें तुमको हिंदी का प्रॉम्प्ट और इंग्लिश दोनों का प्रॉम्प्ट मिलेगा। आपको सिंपली करना कि आप जो भी वर्क और टास्क करवाना चाहते हो, वहां पर एक ब्रैकेट्स के अंदर चीज दी हुई, उसको आप रिमूव करना, अपना टॉपिक वहां पर डाल देना है और अपना जो डिटेल है वहां पर डाल देना है। उन एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स को तुम यूज कर सकते हो, और वो प्रॉम्प्ट्स की जो लिस्ट है मैंने बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा उसको। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए, आप जरूर से कमेंट करना क्लॉड पीडीएफ, ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने लोगों को सच में इसकी नीड है, और वो इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके अपने टास्क को और ज्यादा इजी बनाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पे, जो कि है आइडिया जनरेशन। देखो, आइडिया जनरेशन एक ऐसा पार्ट रहता है जहां पर हमको बहुत ज्यादा दिक्कत देखनी पड़ती है। अब आइडिया क्या लेगा, नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो किस चीज पे डाले, या फिर ऐसा हमारे को बहुत बार स्टक हो जाता है कि भाई अब नेक्स्ट रील कौन से टॉपिक पे बनाए। तो यहाँ पर तुम क्लॉड की हेल्प ले सकते हो और उन्हें बता सकते हो, अभी तक इन टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है और मेरा जो नीच है वो ये है, तो वो तुमको उनसे हटके कुछ और भी रील्स के बनाने के टॉपिक्स या फिर यूट्यूब वीडियो के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए भी प्रॉम्प्ट है, हर एक चीज के लिए प्रॉम्प्ट है, वहां पर आपको उस पीडीएफ में मिलेगा, तो आपको कमेंट जरूर से करना है क्लॉड पीडीएफ। एंड द थर्ड इज यूट्यूब एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, अभी तक मैं भी चैट जीपीटी को यूज किया करता था टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, हैशटैग्स एंड टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी मैं पिछले काफी टाइम से कुछ वीडियोस के लिए क्लॉड से हेल्प ले रहा हूँ। क्योंकि अब जब तुम इतनी सारी चीजें कर रहे हो, तुम थंबनेल तुम बना रहे हो, स्क्रिप्ट तुम खुद लिख रहे हो, रिकॉर्ड तुम कर रहे हो, एडिट तुम खुद कर रहे हो, कितने सारे टास्क तुम खुद कर लोगे, तो कुछ टास्क अपने अब एआई को देना शुरू करो। तो मैंने भी अपना जो ये टास्क है टाइटल्स वगैरह ढूंढने का, वो मैंने अब एआई को दे दिया है। तो एआई से तुम ये करवा सकते हो और यहाँ पर क्लॉड तुम्हारे लिए बेस्ट वर्क करेगा। तो तुमको सर्च करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा कि टाइटल क्या लिखूं, यूट्यूब के टाइटल्स देखना, ये सारी चीजें की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी और क्लॉड का यूज कर सकते हो। नाउ द सेकंड इज फॉर ग्राफिक डिजाइनर। अगर तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, या फिर तुम अगर सोच रहे हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम सोचोगे भाई क्लॉड एक टेक्स्ट बेस्ड वर्क करता है, तो ग्राफिक डिजाइनर्स को क्या काम आएगा? नहीं, काम आएगा, 3 चीजों में काम आएगा। फर्स्ट इज
डिजाइन ब्रीफ करना और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर हमको बहुत बार आइडियाज नहीं आते, चीजें समझ ही नहीं आती कि भाई अब क्या हमको कॉन्सेप्ट बनाना है, क्या हमको डिजाइन ब्रीफ बनाना है, क्या हमको कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, हमको समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर तुम क्लॉड का यूज करके अच्छे से क्रिएट करवा सकते हो और इसका भी प्रॉम्प्ट उसी पीडीएफ में है, हर किसी का प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। तो वहां पर तुम लोगो डिजाइन के कुछ अगर या पोस्टर्स के, बैनर्स के, या फिर कोई भी हैम्पर डिजाइन है, पैकेजिंग डिजाइन है, उन सब में आप जो आपका जो डिजाइन ब्रीफ्स है वो आप बनवा सकते हो। सेकंड इज क्रिएटिव कॉपी ऑफ डिजाइन्स। बहुत बार क्या होता है कि हम जब सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, मान लो हमको डिजाइन अच्छे से समझ है कि भाई हमको ये इमेज लगानी है एंड ऑल, लेकिन तुम हेडलाइन, टैगलाइन और कैप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो तुम वहां से तुम टेक्सटिंग की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने अच्छे से समझाया कि मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर एक कप ऑफ टी हो और उसको हम एक काइंड ऑफ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, वहां पर सब हेडिंग क्या लिख सकते हैं, तो वो तुमको अच्छे से बता देगा। और जब अगर तुम बोलोगे कि मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है इसे, तो इसके लिए कैप्शन, हैशटैग भी दे देना, तो वो भी तुम्हें दे देगा। तो तुम इस तरीके से तुम्हारे डिजाइन के पर्सपेक्टिव से इससे टास्क करवा सकते हो। एंड यूज नंबर 3 इज क्लाइंट कम्युनिकेशन। चाहे कोई भी फ्रीलांसिंग काम हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि कम्युनिकेशन कैसे करें क्लाइंट से, क्योंकि बहुत बार हम यहाँ पर भी स्टक फील करते हैं। तो तुम यहाँ से क्लाइंट ईमेल्स और क्लाइंट के जो प्रपोजल्स है वो तुम क्रिएट कर सकते हो। और कितनी बार हम सोचते हैं कि भाई इस क्लाइंट को ईमेल कैसे भेजूं, क्या करूं, तो उस काम के लिए ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं कुछ टाइम पहले एक पैकेजिंग डिजाइन कर रहा था। अब पैकेजिंग डिजाइन के अंदर क्या थी, जो डिटेल्स थी ना वो एक्चुअल में इनफ थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसको और ज्यादा रिफाइन करना चाहिए। इतना टेक्स्ट हम पैकेजिंग डिजाइन में डालेंगे, आई थिंक वो विजुअली इतना अच्छा नहीं लगे। हमको उस पैकेजिंग डिजाइन को मिनिमल मॉडर्न बनाना था, तो जितना भी टास्क था हमारा उसको एज इट इज हमने क्लाउड को दे दिया। लिटरली बता रहा हूँ, क्लाउड ने उसको इतना अच्छे से रिफाइन किया ना, एज ए ग्राफिक डिजाइनर बोलूंगा बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया। मैं चैट जीपीटी को भी पहले ऐसे दिया करता था, लेकिन अब मैं क्लाउड को दे रहा हूँ, क्लाउड उसमें बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया। आई थिंक आपको एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर। अब हम चलते हैं लास्ट यूज केस पे, जो कि है वीडियो एडिटर्स के लिए। अब ये पार्ट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम मेनली 3 टास्क करवा सकते हो। फर्स्ट इज स्टोरी बोर्डिंग और शॉर्ट प्लानिंग। क्लाइंट ने तुम्हें रॉ फुटेज दिया, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो एकदम वेग है, तो तुम स्टोरी बोर्डिंग यहाँ से करवा सकते हो। इसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट दे रखा है आपको, और क्रिएटिव ब्लॉक को भी ब्रेक कर सकता है। नाउ द सेकंड इज हुक राइटिंग फॉर वीडियोस। बहुत बार ऐसा रहता है कि वीडियो एडिटर जो है उसको भी स्क्रिप्ट्स बना के देनी होती है अपने क्लाइंट को। तो अगर तुमको हुक्स बनवाने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, द बेस्ट, तुम उसमें कुछ खुद के भी आइडियाज लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छे टोन के अंदर अगर तुमको एक हुक बनवाना है तो तुम हुक्स भी जो है वो क्लॉड से बनवा सकते हो। और मैं बोलूंगा हुक्स के लिए एक प्रो टिप है कि तुम 10 to 15 हुक लेना उससे, और उसके बाद में से उनमें से कोई अच्छा सा सेलेक्ट कर लेना, ताकि क्या रहेगा कि तुम्हारा दिमाग भी लगा पाओगे कि यार 2-3 हुक्स को मिलाकर कुछ अच्छी चीज बन जाए, क्या पता। तो उसके लिए तुम एक ये प्रो टिप जो है वो जरूर से ट्राई करना। एक लास्ट यूज केस ये है जो कि बहुत नॉर्मल है वैसे तो। मैं क्या करता हूं कि अपनी जो वीडियो एडिटिंग होती है उसके अंदर मैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से समझाता हूं कि ये मेरी स्क्रिप्ट थी। अब आप मुझे इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि मुझे कहां-कहां पर बी रोल्स ऐड करने हैं, कहां पर कैप्शंस ऐड करने हैं, और कहां-कहां पर मुझे एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स एंड ऑल लगाने हैं। तो यहाँ पर भी तुमको क्लॉड हेल्प करता है, और वो सेकंड बाय सेकंड तुमको बताएगा कि यहाँ पर तुम बी रोल लगा सकते हो। और मैं तो एक चीज और करता हूँ, मैं उससे ये भी बोल देता हूँ कि बी रोल का जो प्रॉम्प्ट है वो भी हमको दे दो, ताकि हम वीडियो जनरेशन या इमेज क्रिएशन करवा के वहां पर वो क्लिप लगा दे। और क्लॉड एक और चीज में हेल्प करता है जो कि मैंने भी यूज की है, कि वो साउंड डिजाइन में भी हेल्प करता है। आप उससे पूछ सकते हो कि यहाँ पर कौन से साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं, तो ये भी चीज तुम क्लॉड से करवा सकते हो। वो तुम्हें इन डिटेल्ड बताएगा कि पूरा वीडियो एडिटिंग प्लान कैसा होने वाला है तुम्हारा। तो ये एक वीडियो का लास्ट पार्ट था, नॉर्मल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और कंटेंट क्रिएशन तीनों के लिए यूज किया है। आप भी क्लॉड को यूज करना आपसे शुरू करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर से बताना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने क्लॉड को बेस्ट पॉसिबल वे में आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, क्लॉड बहुत बड़ा है, इसका कोवर्क और स्किल अलग पार्ट है। अभी डिजाइन भी आ चुका है, ओपस 4.7, 4.6 ये लेटेस्ट मॉडल्स भी आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोनेट का 4.7, 4.6 ये यूज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लॉड को आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी ऑलरेडी यूज कर रहे हो, बहुत डिटेल्ड है, द बेस्ट है अभी एआई टूल्स के अंदर ये, तो एक बार इसको जरूर से ट्राई करना। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।